वेलकम फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम देखेंगे कि क्लिनिकल क्वेश्चन को यहाँ पे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट है कि आपको बताया जाएगा कि हमने डायरेक्ट यहाँ पे इम्यूनोफ्लोरेसेंस किया, ठीक है, और उसमें हमको यहाँ पे लीनियर यहाँ पे C3 और यहाँ पे IgG डिपॉजिट्स जो है वो देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे अलोंग यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन पे, मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन में हमने जब यहाँ पे डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस किया तो वहाँ पे आपको यहाँ पे लीनियर यहाँ पे C3 और यहाँ पे IgG डिपॉजिट्स जो है वो देखने को मिलेगा। आपको बताना है कि ये किस कंडीशन के साथ एसोसिएट करेगा। तो ये आपका यहाँ पे बुल्लस यहाँ पे पेम्फिगोइड के साथ यहाँ पे एसोसिएट करेगा। ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पे FMG में या फिर जो है नीट PG में देखने को मिलेंगे। सेकंड की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे डायस्कोपी ऑफ यहाँ पे नोड्यूल रिवील, मतलब जो है हमने डायस्कोपी किया और डायस्कोपी पे हमने क्या देखा, यहाँ पे एप्पल जेली नोड्यूल। उसके साथ साथ हमने क्या देखा, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, बट यहाँ पे नो ट्यूबरकुलेट, मतलब जो है पॉजिटिव ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट हुआ लेकिन हमको वहाँ पे कोई भी ट्यूबरकुलेट जो है वो देखने को नहीं मिला। तो ये कंडीशन किसके साथ एसोसिएट करेगी, ये कंडीशन आपका लूपस वल्गेरिस के साथ यहाँ पे एसोसिएट करेगी। दैट इज यहाँ पे इसका डायग्नोसिस क्या बनेगा, आपका लूपस वल्गेरिस। देन सेकंड थर्ड क्वेश्चन की बात करें हम यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे डिफिकल्टी इन रिकॉग्नाइजिंग वर्ड, मतलब आपको एक पेशेंट की यहाँ पे हिस्ट्री दी जाएगी और बताया जाएगा कि जो पेशेंट है वो यहाँ पे जो वर्ड है उसको यहाँ पे उसको रिकॉग्नाइज करने में क्या है, डिफिकल्टी हो रही है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे स्लो एंड इन करेक्ट यहाँ पे रीडिंग, मतलब जो वो रीडिंग कर रहा है तो वो रीडिंग भी स्लो है और यहाँ पे क्या है, इनकरेक्ट यहाँ पे रीडिंग कर रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है विथ यहाँ पे स्पेलिंग, और यहाँ पे स्पेलिंग जो है उसको प्रोनाउंस करने में भी वो क्या कर रहा है, यहाँ पे उसको स्ट्रगलिंग जो है वो महसूस हो रही है। तो ये कंडीशन किसके साथ एसोसिएट करेगी, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डिसलेक्सिया, या फिर इसका डायग्नोसिस क्या बनेगा, आपका डिसलेक्सिया। अब देखिए हम पैच टेस्ट की अगर हम बात करें तो पैच टेस्ट हम किसके लिए करते हैं, यहाँ पे कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस के लिए, और केवच माउंट किसके लिए करते हैं हम, यहाँ पे टीनिया कार्पोरिस के लिए। बायोप्सी हम स्पेशली किसके लिए करते हैं, यहाँ पे लूपस वल्गेरिस के लिए, और यहाँ पे स्लिट यहाँ पे स्किन स्मीयर करते हैं हम यहाँ पे लेप्रेसी के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हेडनेस असेसमेंट टूल जो है हम किसके लिए परफॉर्म करते हैं, तो ये परफॉर्म किया जाता है यहाँ पे एडोलसेंट इंडिविजुअल के लिए। अब देखिए यहाँ पे लिथियम डोज फॉर लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस, मतलब लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस करना है अगर आपको लिथियम डोज के लिए तो आपको कितना डोज देना होता है। इसका जो डोज होता है वो हो जाएगा 0.6 से 1.5 यहाँ पे मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हम क्या देते हैं इसका लिथियम का डोज फॉर यहाँ पे लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस के लिए। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे कि आपको यहाँ पे हिस्ट्री मिलेगी कि एक यहाँ पे पेशेंट है जो कि क्या है, बहुत शाई है और क्या है, सोशल जो है वो क्या है, आइसोलेटेड, मतलब जो है सोशल जो एक्टिविटी है वो कम परफॉर्म करता है, या फिर जो है आपका यहाँ पे सोशल में जो है बहुत कम रहता है। लेकिन आपको यहाँ पे नो हिस्ट्री ऑफ हेलुसिनेशन और डिल्यूजन, मतलब हेलुसिनेशन की भी कोई हिस्ट्री नहीं मिलेगी और डिल्यूजन की भी कोई हिस्ट्री नहीं मिलेगी। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये किस कैटेगरी का यहाँ पे पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, तो ये आपका यहाँ पे सिरजॉइड यहाँ पे पर्सनालिटी डिसऑर्डर होती है। अब देखिए यहाँ पे डिटैचमेंट ऑफ एपिडर्मिस, डिटैचमेंट ऑफ एपिडर्मिस जो है आपको दो कंडीशन में देखने को मिलती है। एक आपका यहाँ पे टॉक्सिक एपिडर्मो नेक्रोसिस के केस में, और यहाँ पे स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम के केस में आपको यहाँ पे डिटैचमेंट ऑफ एपिडर्मिस जो है वो देखने को मिलेगी। और देखिए यहाँ पे वाइट फोरलॉक ऑफ हेयर जो है आपको यहाँ पे वॉर्डनबर्ग सिंड्रोम के केस में देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में कभी भी आपको मिल जाए कि यहाँ पे जो है हमने बायोप्सी की है तो बायोप्सी में हमको क्या मिला है, यहाँ पे क्लू सेल। तो यहाँ पे क्लू सेल क्या इंडिकेट करता है, ये बैक्टीरियल वेजिनोसिस को यहाँ पे इंडिकेट करता है। यहाँ पे स्कॉफ क्राइटेरिया जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है, ये आपका यहाँ पे ईटिंग डिसऑर्डर के लिए हम यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे ट्रायड ऑफ एक्रोडर्मेटाइटिस यहाँ पे एंटेरोपैथिका, तो आपको बताना है कि यहाँ पे जो ट्रायड होता है एक्रोडर्मेटाइटिस एंटेरोपैथिका उसमें क्या क्या आता है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे डर्मेटाइटिस आ जाएगा, उसके साथ साथ एलोपेशिया और यहाँ पे डायरिया। तो ये तीन कंडीशन जो है वो किसके साथ एसोसिएट करती हैं, यहाँ पे एक्रोडर्मेटाइटिस एंटेरोपैथिका के साथ। यहाँ पे देखिए एंटेरोग्रेड और यहाँ पे रेट्रोग्रेड एमनीशिया जो है सीन, आपको एंटेरोग्रेड यहाँ पे फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड एमनीशिया आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये आपको कॉर्स सकॉफ सिंड्रोम के केस में देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पे आपको हिस्ट्री मिलेगी कि आपको यहाँ पे स्टिलेट लीजन देखने को मिला है, और यहाँ पे जो बेसिलाई है वो कौन सा बेसिलाई, वो एसिड फास्ट बेसिलाई है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे स्लिट यहाँ पे स्किन स्मीयर भी देखने को मिला। तो ये कंडीशन किसके साथ एसोसिएट करती है, तो ये आपका बॉर्डरलाइन ट्यूबरक्यूलिड के साथ एसोसिएटेड करती है। डेट इज यहाँ पे आपका डायग्नोसिस हो जाएगा बॉर्डरलाइन ट्यूबरक्यूलिड। अब देखिए यहाँ पे आपको ब्राउनिश ब्लैक
नॉन स्केली मैक्यूल देखने को मिल रहा है कहाँ पे, यहाँ पे आपका पाम ऑफ हैंड, मतलब जो आपकी यहाँ पे हथेली है वहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, ब्राउनिश ब्लैक नॉन स्केली यहाँ पे मैक्यूल। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक्सोफेलिया यहाँ पे वर्निकी। ठीक है, उसके बाद बात करें इन केस ऑफ यहाँ पे डिलेरियम ट्रेमंस, आपका ट्रीटमेंट क्या देंगे। मान लीजिए किसी को यहाँ पे डिलेरियम ट्रेमंस हो रही है तो उस कंडीशन में हम क्या देंगे, यहाँ पे डायजेपाम देते हैं और यहाँ पे फियामेन जो है वो देते हैं। रेड सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रेड सिंड्रोम जो फीमेल में देखने को मिलता है और ये क्या है, एक तरह का यहाँ पे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट कंडीशन होती है। उसके बाद हम बात करेंगे आपका यहाँ पे ऑक्यूलोगायरस क्राइसिस। यहाँ पे ऑक्यूलोगायरिक जो क्राइसिस है वी गिव यहाँ पे प्रोमेथाजिन, मतलब अगर किसी को यहाँ पे ऑक्यूलोगायरिक यहाँ पे क्राइसिस हो गई है तो उस कंडीशन में आप क्या देंगे, प्रोमेथाजिन देंगे। अब देखो यहाँ पे क्यूरारे क्लेफ्ट और यहाँ पे नॉच इज सीन, मतलब अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया जाए कि यहाँ पे हमने ईसीजी कराई तो उस कंडीशन में हमको यहाँ पे क्यूरारे क्लेफ्ट दिख रहा है या फिर जो है नॉच जो है दिखाई दे रही है, तो ये इंडिकेट करेगा आपका यहाँ पे स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन को। अब देखिए फेज जीरो की बात करें तो फेज जीरो को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे इंस्पायरेटरी फेज। फेज वन की अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं रेस्पायरेटरी बेसलाइन। यहाँ पे आप क्या करते हैं, इंस्पायर्ड गैस या फिर आपको ये डेथ इसके स्पेस को जो है ये इंडिकेट करेगी। फेज टू की अगर हम बात करें तो ये आपका एक्सपायरेटरी यहाँ पे अपस्ट्रोक होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे दे दिया जाएगा तो यहाँ पे दे दिया जाएगा कि फेज टू जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इंस्पायरेटरी फेज, रेस्पायरेटरी बेसलाइन, एक्सपायरेटरी अपस्ट्रोक। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्सपायरेटरी अपस्ट्रोक। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव एंड यहाँ पे एक्सपायरेटरी प्रेशर, ये क्या हो जाएगा, इट इंक्रीजेस इंट्राक्रेनियल प्रेशर, मतलब जो पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर होता है ये क्या करता है, यहाँ पे जो है इंट्राक्रेनियल प्रेशर को ये इंक्रीज करता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे एनेस्थेटिक एजेंट है और उनका जो है कलर वो किस कलर में जो है रखा जाएगा, आप उसको यहाँ पे देख के आइडेंटिफाई, हेलोथेन डेट इज रेड, यहाँ पे आइसोफ्लोरेन यहाँ पे आपका पर्पल हो जाएगा, डेस्फ्लोरेन यहाँ पे ब्लू और सीवोफ्लोरेन जो है वो येलो कलर होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात देखेंगे यहाँ पे ट्रैकियोस्टोमी एयरवेज मैनेजमेंट, ऑप्शन यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियली, मतलब मान लीजिए यहाँ पे कोई अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे जो है कोई प्रॉब्लम हो गई है तो अप्रोप्रिएट यहाँ पे इनिशियल मैनेजमेंट क्या होगा, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ट्रैकियोस्टोमी का यहाँ पे एयर मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फास्टेस्ट यहाँ पे क्लिनिकली अवेलेबल यहाँ पे नॉन डिपोलाइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड कौन सा होता है, तो वो हो जाएगा आपका रूकोरोनियम। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे देखिए एक पेशेंट है जिसमें आपको हिस्ट्री मिलेगी कि उस पेशेंट को क्या है, यहाँ पे हाइपोकैल्सीमिया की हिस्ट्री है, उसको बार बार क्या हो रहा है, यहाँ पे रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है और उसको क्या है, यहाँ पे कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट है। तो ये कंडीशन किसके साथ एसोसिएट करेगी या फिर इसका डायग्नोसिस क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा आपका डी जॉर्ज सिंड्रोम। अब देखिए यहाँ पे आपको हिस्ट्री मिलेगी कि म्यूटेशन है कहाँ पे, यहाँ पे बीटी के जीन में। ठीक है, और यहाँ पे प्रिवेंट यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ यहाँ पे प्री सेल को यहाँ पे मैच्योर बी सेल में, तो ये क्या करता है, जो डिफरेंशिएशन है उसको क्या करता है, यहाँ पे प्रिवेंट करता है, मतलब प्री बेस सेल को जो है ये मैच्योर बी सेल में कन्वर्ट होने नहीं देगा। कैफेलो स्पॉट की अगर हम बात करें ये है आपको हिस्ट्री में मिलेगा, उसके साथ यहाँ पे एक्सिलरी यहाँ पे फ्रेकल्स है, उसके साथ साथ यहाँ पे लीच नोड्यूल की आपको हिस्ट्री मिलेगी, तब इसका डायग्नोसिस क्या बनेगा, यहाँ पे न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस 1। अब देखिए यहाँ पे एक न्यूबॉर्न की आपको हिस्ट्री मिलेगी, बताया जाएगा कि उसको यहाँ पे सीजर्स आ रहे हैं, वो क्या है पुअर फीडिंग कर रहा है और यहाँ पे मस्टी बॉर्डर ओडर भी आ रही है। तो इसमें क्या करेंगे, आपको बताना है कि कौन सा अमीनो एसिड जो है यहाँ पे आप यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करेंगे, तो यहाँ पे अमीनो एसिड रिस्ट्रिक्टेड इन डाइट वो क्या हो जाएगा, फिनाइल एलानिन। ठीक है, उसके बाद बात करें यहाँ पे देखिए आपको हिस्ट्री मिलेगी कि यहाँ पे मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस है, उसके साथ साथ यहाँ पे हाइपोकैलेमिया है, यहाँ पे हाइपोकैल्सूरिया है, और लेकिन जो आपका यहाँ पे नॉर्मल बीपी ड्यू टू यहाँ पे एनएसीएल रीअब्जॉर्प्शन डिफेक्ट इन डिस्टल, और आपको बताया जाएगा कि यहाँ पे जो बीपी है वो क्या है, नॉर्मल है, क्योंकि जो आपका NaCl रीअब्जॉर्प्शन क्या है, डिफेक्ट है किसमें, डिस्टल यहाँ पे ट्यूबुल में, ये आपका हो जाएगा जिटलमैन सिंड्रोम। ठीक है, गाउचर डिजीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे गाउचर डिजीज में आपको यहाँ पे ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज का यहाँ पे डिफेक्ट देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे क्रम्पल्ड टिश्यू पेपर अपीयरेंस जो है आपको देखने को मिलेगा। तो ये पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे गाउचर डिजीज के केस में आपको यहाँ पे क्रम्पल्ड टिश्यू पेपर अपीयरेंस दिखाई देगा और आपसे पूछा जाएगा किस एंजाइम का यहाँ पे डिफेक्ट है, तो यहाँ पे ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज का आपको यहाँ पे डिफेक्ट देखने को मिलेगा। अब देखिए विल्सन डिजीज की अगर हम बात करें तो इसमें ट्रीटमेंट के तौर पर हम क्या देते हैं, यहाँ पे पेंसिलामिन। अब देखिए आपको यहाँ पे
हिस्ट्री मिलेगी, यहाँ पे कुछ फेशियल फीचर्स की आपको यहाँ पे हिस्ट्री मिलेगी। उसके साथ साथ आपको बताया जाएगा हेपेटोस्प्लीनोमेगाली है और यहाँ पे कलर्ड कॉर्नियाज है। तो ये आपको किस डिजीज के केस में देखने को मिलता है? तो ये आपको हर्लर सिंड्रोम के केस में देखने को मिलेगा। हेमेट्यूरिया है, उसके साथ साथ यहाँ पे सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस है, उसके साथ साथ ऑकुलर डिस्टर्बेंस भी आपको देखने को मिलेगा। कहाँ? एल्पर्ट सिंड्रोम के केस में। देखिए चेरी रेड स्पॉट है, उसके साथ यहाँ पे न्यूरो डिजेनरेशन है। इसमें आपको यहाँ पे क्या किस कंडीशन में देखने को मिलेगा? tay डिजीज के केस में देखने को मिलेगा। और आपसे अगर कोई पूछे कि इसमें किस एंजाइम की डिफिशियंसी होती है, तो यहाँ पे हेक्सोएमिनाइडेज यहाँ पे एक ही डिफिशियंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगी कि यहाँ पे नो हेपेटोस्प्लीनोमेगाली। तो यहाँ पे नो हेपेटोस्प्लीनोमेगाली आपको कहाँ देखने को मिलती है? तो ये आपको यहाँ पे टेशक डिजीज के केस में देखने को मिलती है। अब देखिए यहाँ पे टीएनएफ अल्फा जो कि क्या है, यहाँ पे कैकेक्सिया इन क्रोनिक डिजीज में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए हेरिडेटरी यहाँ पे स्फीरोसाइटोसिस की बात करें तो इसमें आपका जो ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, देखिए आपको आप हिस्ट्री मिलेगी कि यहाँ पे 2 ईयर का इन्फेंट है, उसको यहाँ पे प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग भी हो रही है और यहाँ पे हाइपर कोलोरिमिक यहाँ पे मेटाबॉलिक एल्कोनोसिस भी है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? कॉन्जेनाइटल पाइलोरिक स्टेनोसिस। देखिए यहाँ पे डिफेक्टिव डीएनए मिसमैच, यहाँ पे रिपेयर जीन है, उसके साथ साथ यहाँ पे इंक्रीज रिस्क ऑफ यहाँ पे कोलोरेक्टल कैंसर। ये आपको यहाँ पे लिंच सिंड्रोम के केस में देखने को मिल रहा है। देन आफ्टर आपको हिस्ट्री मिलेगी कि यहाँ पे सेरेब्रल डिस्फंक्शन है, उसके साथ साथ यहाँ पे रिकरेंट यहाँ पे साइनो पल्मोनरी इन्फेक्शन भी हो रहा है। ये जो है आपका इंडिकेट करता है डायग्नोसिस की तरफ, जिसका नाम है आपका एटेक्सिया, यहाँ पे टेलेंजेक्टेशिया। आईजीएम यहाँ पे प्राइमरली इनिशियल एक्सपोजर टू एंटीजन, मतलब जब कभी भी हमारे बॉडी में यहाँ पे एंटीजन जो है ना यहाँ पे एंट्री करता है तो सबसे पहली जो एंटीबॉडी यहाँ पे उसके साथ एक्सपोजर होती है वो कौन सी होती है? यहाँ पे आईजीएम। यहाँ पे इंटरल्यूकिन 4 की अगर हम बात करें तो ये किसको स्विच करता है? यहाँ पे एंटीबॉडी आईजीई को। यहाँ पे डिफेक्टिव यहाँ पे F3 सिग्नलिंग एंड डिफ्यूज्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा, ये इंडिकेट करता है किपल फिल सिंड्रोम को। उसके बाद हमको यहाँ पे देखा जाएगा कि यहाँ पे नॉर्मल प्लेटलेट काउंट, मतलब जो नॉर्मल प्लेटलेट काउंट है, लेकिन यहाँ पे बीटी टाइम इंक्रीज होगा, पीटी टाइम भी इंक्रीज हो गया है ड्यू टू यहाँ पे डिक्रीज यहाँ पे GP1B। ये आपको यहाँ पे बर्नार्ड सॉलर सिंड्रोम के केस में देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे कोगुलेशन जो है डिसऑर्डर है, उसके साथ साथ यहाँ पे बीटी टाइम भी इंक्रीज हो गया है प्लस पीटी टाइम भी इंक्रीज हो गया है। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे ये क्यों इंक्रीज हुआ है? ड्यू टू यहाँ पे डिक्रीज इन GP2B और यहाँ पे 3A की वजह से। ये आपको ग्लेंज मैन यहाँ पे थ्रम्ब यहाँ पे बेस्टोथीनिया के केस में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको हिस्ट्री मिलेगी कि यहाँ पे 15 ईयर ओल्ड एक बॉय है, उसको क्या है यहाँ पे सीवियर यहाँ पे माइक्रोसिटिक एनीमिया है और यहाँ पे पिकी ईटिंग और यहाँ पे पाइका, यहाँ पे क्रेविंग टू ईट यहाँ पे पेंट चिप्स। ये आपको किस कंडीशन में देखने को मिलेगा? यहाँ पे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के केस में। इंक्रीज लेवल ऑफ यहाँ पे HbA2 कहाँ देखने को मिलेगा? बीटा थैलासीमिया माइनर के केस में। देखिए यहाँ पे एप्लास्टिक एनीमिया में आपको यहाँ पे पैनसाइटोपिनिया की हिस्ट्री मिलेगी, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे हाइपर सेलुलर यहाँ पे बोन मैरो भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे लेवल ऑफ फेरेटिन इंक्रीज और आयरन का लेवल भी बड़ा होगा और यहाँ पे आप TIBC का लेवल जो है यहाँ पे घटा हुआ आपको दिखाई देगा। किस कंडीशन में? एनीमिया ऑफ यहाँ पे क्रोनिक डिजीज की कंडीशन में ये आपको दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ पे मेल इन्फेंट है जिसको क्या है यहाँ पे रिकरेंट यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, उसके साथ साथ यहाँ पे इंट्रोवायरल इन्फेक्शन आफ्टर यहाँ पे 6 मंथ जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये कंडीशन किसके साथ एसोसिएट करें या फिर इसका डायग्नोसिस क्या बनेगा? ये क्या है आपका एक्स लिंक्ड यहाँ पे A गामा ग्लोबुलिनीमिया। ठीक है, देन आफ्टर बात करें यहाँ पे 5 ईयर ओल्ड एक चाइल्ड है जिसको जॉन्डिस है, एनीमिया है और पेरिफेरल स्मीयर सेल पे आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे बाइट सेल और यहाँ पे हिंज बॉडीज। तो ये कंडीशन जो है आपका डायग्नोसिस बनेगी किस चीज़ की? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की डिफिशियंसी की। देन यहाँ पे जो है हेमी आर्थरोसिस है, उसके साथ यहाँ पे इंक्रीज लेवल ऑफ PTT और यहाँ पे नॉर्मल BT और यहाँ पे PT। तो ये आपका कंडीशन बनेगा हीमोफीलिया के केस में आपको ऐसा देखने को मिलता। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो थे आपके यहाँ पे एग्जाम सॉल्विंग क्वेश्चन यहाँ पे क्लू। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए ग्रेट डे।